नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 27 वर्ष के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपना हाथ दिखाना चाहे, यानी कि अपने आप का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपकी एज है इस समय 27 साल। अगर हम जीवन रेखा से ही प्रारंभ करें तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, इनके बीच में इतना सारा गैप है, यानी कि आपकी थिंकिंग होगी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। आप किसी के हिसाब से नहीं चल सकते। आपको आपकी लाइफ हमेशा ऐसा चलानी होगी कि आप कैसे चलेंगे कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं मेरे अकॉर्डिंग चलूंगा। आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे कितने बजे उठना है, मुझे कितने बजे क्या काम करना है, कोई काम कैसे करना है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है ऐसे लोगों की। आप यहीं पर इसी पॉइंट पर एक मैं आपको एडवाइस भी करूंगी, जब शादी करेंगे तो चेक कीजिएगा जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जो आपकी ये अलग से चल रही है ना, ये लाइन, ये ऊपर से मिली हुई हो लड़की की। मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। आपकी यहाँ से दोनों रेखाएं अलग अलग चल रही है ना, इसको आपको चेक करना है। अगर शादी हो गई है तो पता लगे, नहीं तो पहले से मैच कीजिएगा। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल मिलकर चल रही हूँ। रीजन बता देती हूँ। देखिए, आप तो किसी से दब के चलेंगे नहीं, आप तो किसी की सुनेंगे नहीं, ठीक है। आप कम से कम सामने वाला तो एडजस्टिंग होना चाहिए ना, नहीं तो फिर दोनों में झगड़े होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, ये चीज है। अब यहीं से अगर हम बात करते हैं तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रांग है, यानी कि दिमाग बहुत तेज होगा, बुद्धि एकदम प्रखर होगी आपकी। अब देखिए, माइंड लाइन मैंने कहा आपकी बहुत अच्छी है, और माइंड लाइन क्या क्या है, तो लंबी भी बहुत है, ऊपर से दो शाखी भी है। अब दो शाखी माइंड लाइन में क्या होता है कि व्यक्ति की ग्रेस्पिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, एक साथ दो दो काम करने की क्षमता आ जाती है, अपनी बात को बहुत अच्छे से कहने की क्षमता आ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये माइंड को आपके पावर देता है, इंटेलिजेंस बढ़ा देता है आपकी। वो सब अच्छा है, लेकिन कमर दर्द का इशू आ सकता है, इसीलिए कुछ साइन मुझे दिख रहा है, उसका ध्यान रखना है आपको। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना, लाइक लॉन्ग सेटिंग का काम हो उसे अवॉइड करना बिल्कुल। वेट उठाने का काम है उसको अवॉइड करना। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। कुछ कुछ साइन आपके हाथ में उभर रहा है उस चीज का, तो वो आपको ध्यान रखना है। आप एग्जैक्ट एज उसकी नहीं बताई जा सकती, मगर आपके हाथ में साइन है इस तरह की बीमारी का भी। आगे चलते हैं। अब सेकंड नंबर पे आती है आपकी जीवन रेखा। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूं तो देखो, सामान्य सी बात है, बहुत लंबी जीवन रेखा है, तो जीवन काल जनरली लंबा देखा जाता है। जब जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सभी की लंबाई अच्छी खासी होती है, तो जीवन काल जो है लगभग लंबा ही देखा जाता है, और बीच में ऐसी कोई स्थितियां खराब सी दिख भी नहीं रही है। लेकिन चाइल्डहुड में जीवन रेखा पे दीप साइन बना हुआ है, एक पत्ती जैसा साइन बना हुआ है। अब इस साइन की वजह से ये संभावना है कि आप अपने चाइल्डहुड में थोड़ा बीमार रहते हो, हेल्दी बहुत ज्यादा ना हो, या आर्थिक स्थितियां उतनी अच्छी ना हो। स्पेशली बीमारी का उपयोग ऐसे में ज्यादा बनता है, ये शरीर उतना स्वस्थ नहीं होता। अब जीवन रेखा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीवन रेखा पे कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी का योग नहीं है इसके बाद, और यहाँ पर ये रेखा दो भागों में बट गई। अब स्थिति क्या बनेगी दो भागों में बटने पर, इस तरह से बहुत संभव है कि आप जहां पर आपका जन्म हुआ उससे कहीं या तो दूर आपकी मृत्यु होगी, या बुढ़ापे में आप सेटल ही दूर हो जाएंगे। इस तरह का योग बन जाता है। बाकी मजबूत जीवन रेखा है, आगे जो है हेल्थ अच्छी खासी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत, बड़ी बड़ी वाली दिक्कत नहीं आ सकती। हाँ, कमर दर्द वाली दिक्कत आ सकती है, उसको, उस पॉइंट को आप अलग से मार्क कर लीजिएगा। अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप अभी प्रॉपर्टी जो है वो बनाएंगे, एक तो ये वाले ट्रायंगल टाइम पर, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, और एक बड़ी प्रॉपर्टी का योग बनेगा यहाँ पर, ये जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाली तो बहुत एज, ओल्ड एज की है, लगभग 50 के आसपास, काफी बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी आपकी। ये भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनेगी, लेकिन ये भी अभी की एज नहीं है, अभी आप हैं 27 के। इसको नापने का तरीका बता देती हूँ कैसे आप देखेंगे। आप सामने से देखिएगा, 10 डॉट यहाँ लगाइए, 10 डॉट यहाँ लगाइए, देखिए 10 यहाँ 10 यहाँ, ठीक है, दोनों जगह डॉट लगाएंगे, इसको यहाँ स्केल रख के मिला दीजिए। जहां पहला पोर्ट काटेगा 21 वर्ष का पीरियड है, फिर 10 डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का पीरियड, फिर 10 डॉट लगाइए 62, फिर 10 लगाइए 84। इस तरह से जीवन रेखा को 10-10 डॉट में बांटिए, ठीक है। और जहां पर ये ट्रायंगल फिनिश हो रहा है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को मानिएगा कि इसके आसपास आपका जो है अपना मकान बनेगा। खर्चीले स्वभाव हो सकता है थोड़ा सा, या हम ये कहें कि पैसा आता रहेगा लेकिन रुक नहीं पाएगा। क्यों? देखो, भाग्य देखो सीधी चल रही है,
यहाँ से एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब मनी ट्रायंगल आपका खुल गया, आपका मनी ट्रायंगल बंद नहीं है, ये देखो यहाँ से खुला हुआ है, ये जगह जो है बंद नहीं है, ये जगह लाइन चल रही है लेकिन ये बंद नहीं है। अब यहाँ से तो पूरा चल रहा था, यहाँ से भी चल रहा था, तो पैसा जो है उसका मैनेजमेंट आपका उतना बढ़िया नहीं हो सकता। पैसा आएगा, आप खर्च कर लेंगे, इस तरह की संभावना आपके हाथ में दिख रही है, ठीक है। पैसे को थोड़ा सा मैनेज करके चलना। ये जब मनी ट्रायंगल बनता है, पूरा बनता है, तो व्यक्ति के पास बुढ़ापे में बहुत अच्छी जुड़ी हुई मात्रा में पैसा होता है। मनी ट्रायंगल खुल जाता है तो पैसा आता रहेगा, खर्च होता रहेगा, आता रहेगा, खर्च होता रहेगा, तो जुड़ नहीं पाएगा ज्यादा पैसा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई गरीबी का साइन नहीं होता ये, बस यही होता है कि पैसा खर्च ज्यादा हो जाता है। अब आते हैं भाग्य रेखा के ऊपर ही। हमने जीवन रेखा डिस्कस करी, हमने मस्तिष्क रेखा डिस्कस करी, अब हम जीवन भाग्य रेखा को डिस्कस करेंगे, जिससे हम आपका लाइफ में उपलब्धियां देखेंगे। अब देखो, जितना आप जन्म स्थान से दूर रहोगे उतना अच्छा, क्योंकि चंद्र से आपकी भाग्य रेखा चल रही है, लेकिन चंद्र पर एक माइनस पॉइंट भी है, इसको भी अभी हम काउंट करेंगे, देखेंगे इसको भी। भाग्य रेखा चंद्र से चल रही है और यहाँ तक का पीरियड होता है, ये पीरियड होता है 30 साल का। आप चल रहे हो 27 पे, लगभग आप यहाँ कहीं चल रहे हो, ठीक है। अब ये 30 से 50 का पीरियड है, यहाँ कट भी आ रहे हैं, ये भी कट आ रहे हैं, ये भी कट आ रहे हैं। देखो मैं साफ बात बताऊं, उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, ऐसा कोई बहुत फ्लो में लाइफ नहीं चलेगी। कुछ 25-26 साल से पैसे का स्रोत बन जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती इस समय की भाग्य बहुत ज्यादा साथ देगा। 25-26 से पैसे का स्रोत भी बोलो तो 25-26 से भाग्य थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके पहले जो लाइन है वो चौड़ी है, फैली हुई है, उसके बाद की जो लाइन है वो थोड़ी सी पतली होनी शुरू हुई है, बट बहुत मजबूत नहीं है, वहां पे मजबूती नहीं है वहां पे। अब यहाँ पर आप देखो, ये 29 के आसपास एक कट लग रहा है, नुकसान जा सकता है उस समय जब में कोई बीमार हो सकता है, पैसे की कोई कहीं बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसके बाद भी यहाँ पर देखो कट लग रहा है, ये भी कट लग रहा है, ये भी कट लगता है। जब मल्टीपल कट लगते हैं तो एक फ्लो में सफलता नहीं आती है। बहुत मेहनत करोगे फिर स्टॉप आएगा, फिर मेहनत करोगे फिर स्टॉप आएगा, फिर मेहनत करोगे फिर स्टॉप आएगा, बीच बीच में ऐसे रुकावटें आपको मतलब फेस करनी पड़ेगी। अब यहाँ से जो भी आ रही है रुकावटें, उसके लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? देखो मैं गॉड नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना कर सकती हूँ कि जो ग्रंथ में लिखी हुई चीजें हैं उसको हम थोड़ा सा अपना सकते हैं। पहला काम आप क्या करो, लक्ष्मी सूक्तम किया करो, लक्ष्मी जी का मंत्र है, पैसे के स्रोत खुलते हैं। दूसरा, श्रीम मंत्र का जाप किया करो, वो बहुत अच्छा है, मंत्रों में बहुत पावर होती है, श्रीम मंत्र का जाप किया करो। और तीसरा, शनिवार के दिन किसी भूखे को खाना खिलाओ या चींटियों को आटा चीनी डेली खिलाना शुरू कर दो, स्पेशली शनिवार को। मगर अगर आप डेली आटा चीनी खिलाते हो चींटियों को, तो ये भी आपके अच्छे कर्मों में गिना जाता है, और शनि कर्म के कारक होते हैं। भाग्य रेखा ही शनि रेखा होती है, यही शनि पर्वत पर जाती है। मल्टीपल कट है, मेरी बात याद रखना, बार बार उतार चढ़ाव वाली स्थितियां बहुत ज्यादा बनेंगी नहीं तो। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखो चंद्र माउंट से भाग्य रेखा आती है, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। जितना जन्म स्थान से दूर रहेगा उतना ही प्रोग्रेस पकड़ता है। चंद्र माउंट के ऊपर तिल बना हुआ है लगभग, ठीक है, लगभग चंद्र माउंट के अंदर ही आ गया ये। अब लव मैरिज में बहुत दिक्कतें आएंगी, आपकी शादी तय होने में कई बार बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, मानसिक चिंतन बढ़ जाता है और माँ बीमार रहने लग जाती है। इनमें से अगर कुछ भी हो रहा हो तो पानी का दान शुरू कर दो सोमवार के दिन, या दूध का पैकेट दान कर दिया करो। व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहना करो, व्हाइट कलर को अपना लो, जितना टी शर्ट व्हाइट खरीद सकते हो थोड़ी सी खरीद के रख लो अपने पास। कमर के ऊपरी हिस्से में व्हाइट कलर ज्यादा यूज करो, व्हाइट चादरें लगाओ, हल्का रंग रखो, व्हाइट स्पेशली व्हाइट कलर होता है चंद्रमा का, ठीक है, तो वो करना शुरू कर दो। मदर के स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखना, उनके बीमार होने के चांसेस हैं आपके हाथ में। इसके बाद आ जाओ हृदय रेखा के ऊपर। हृदय रेखा की बात करूं तो सामान्य हृदय रेखा ऐसे नहीं होगी कि बहुत दान पुण्य कर्म धार्मिक इस तरह के तो नहीं दिख रहे हो, एक सामान्य स्थिति इसमें दिखाई दे रही है हृदय रेखा में। सूर्य माउंट के ऊपर एक अच्छी लकीर है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, संभावना है कि कुछ क्रैक कर पाओ, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे गवर्नमेंट जॉब तो प्राइवेट में भी पद अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य पद दिलाते हैं, तो सूर्य पर एक अच्छी खासी रेखा आपके हाथ में है तो पद तो अच्छा मिल सकता है। माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग, ठीक है। अब हम इसे क्रॉस चेक करते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है और जिसके पास सूर्य रेखा भी यानी पद दिलाने वाली रेखा भी है, तो अगर वो प्रयास करे तो बहुत अच्छे पद तक पहुंच सकता है, ठीक है। स्पेशली जब जीवन रेखा में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते तो संभावनाएं और ज्यादा अच्छी बन जाती है, तो यहाँ पर अच्छी संभावनाएं हैं। एक बात है कि बुध की ये जो उंगली है ये थोड़ी छोटी हो गई है आपके हाथ में। छोटी होती है तो कई बार क्या होता है व्यक्ति जल्दी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता, यदि वो कुछ भी बोल देगा गुस्से में, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, मगर ऐसा हो जाता है।
तो वाणी पे हमेशा कंट्रोल रखना, हमेशा अच्छा बोलना। कोई बात किसी को हर्ट कर सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बुध पर्वत अच्छा खासा है, अगर व्यापार करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि बुध पर्वत है, थोड़ा अच्छा सा उठा हुआ बुध पर्वत है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है इसके अंदर, इस चीज़ के लिए अच्छा है। चलिए जरा सा शुक्र पर्वत की तरफ भी आ जाते हैं। शुक्र पर्वत देता है लग्जरी लाइफ में। शुक्र पर्वत उस लेवल का तो बढ़िया नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत बढ़िया लाइफ होगी, लेकिन हाँ उस लेवल का खराब भी नहीं है कि मैं कहूँ लाइफ में चीजें नहीं आएंगी। बात वहीं आती है घूम के, जैसे भाग्य रेखा पे उतार चढ़ाव, ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए अगेन शुक्र पर अमाउंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने हाथ पे दही लगाया करो रोज नहाने से पहले 10 मिनट। और दूसरा, शुक्र के लिए व्हाइट कलर का यूज करो, जैसे चंद्र के लिए व्हाइट होता है वैसे शुक्र के लिए भी व्हाइट होता है। व्हाइट कलर की चीजें ज्यादा यूज करो अपनी, व्हाइट कपड़े, व्हाइट बेडशीट्स, व्हाइट पर्दे, व्हाइट को अपने जीवन में लेकर आओ, शांति महसूस करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। ग्रह भी शांत होते हैं उससे, क्योंकि शुक्र पे भी देखो इतना साफ नहीं है शुक्र माउंट आपका, बहुत सारी लकीरें हैं इस पे। सॉरी। चलिए आ जाते हैं जरा दूसरे हाथ पे। अगर मैं आपके दूसरे हाथ की बात करूं, अगेन जीवन रेखा जो है बहुत स्ट्रांग है। अब अगर आप उल्टे हाथ, आपको उल्टा हाथ अगर आपका एक्टिव हैंड है, तो स्थितियां क्या बन सकती है। तो आपके हाथ में है सीमियन लाइन। सीमियन लाइन थोड़ा संघर्ष करा देती है। अगर ये उल्टा हाथ है तो थोड़ा संघर्ष ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि सीमियन लाइन है आपके हाथ में है। सीमियन लाइन का मतलब होता है जैसे मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बिल्कुल ही मिलकर एक हो जाती है। दिल दिमाग की जद्दोजहद बहुत ज्यादा रहती है ऐसे लोगों के हाथ में। जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी, अगेन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में जीवन रेखा डिस्टर्ब है, मल्टीपल कट लगे हुए हैं इसके अंदर, बीमारी का योग है बचपन में। और इसके बाद भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा आपकी यहाँ से, ये देखिए ये चल ही रही है यहाँ इस तरह से, ठीक सामान्य स्थिति है, बहुत ज्यादा खराब में बहुत अच्छा है। अच्छा शुक्र माउंट अच्छा खासा यहाँ पे उठा हुआ है। अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन काफी रहता होगा, ऐसे लोग खुद भी अट्रैक्टिव रहते हैं, ठीक है। और मेहनत ज्यादा है। कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो जरूर कीजिएगा। और इस हाथ में अगर हम बात करें तो सूर्य उतने स्ट्रॉन्ग नेकिंग है, यहाँ पर आप देखो कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नेकिंग है, यहाँ कटाफटा ज्यादा हो रहा है। शनि भी कटफट ज्यादा है। शनि मंदिर में शनिवार के दिन दिया जलाया करो, हो सके तो पीपल के पेड़ पे शनिवार के दिन मीठा दूध भी चढ़ाया करो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो। यहाँ पर एक चांदी नहीं, सॉरी, तांबे का छल्ला डाल लो, जो मंदिरों के बाहर मिल जाते हैं तांबे के छल्ले, वो आप इसकी उंगली में पहन लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तांबे के लोटे से सूरज को जल चढ़ाया करो, ये सब चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और शनिवार के दिन काले तिल भी दान कर सकते हो, छोटा सा पैकेट हो। दान कितना करना है हमेशा आपके ऊपर है, बट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी से दब के नहीं रहोगे। अगेन कहानी जहाँ से शुरू करी थी वहीं समाप्त करते हैं। अब आपको जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत आपके सवाल का जवाब दूंगी। डोंट वरी, मैं हर एक के सवालों का बिल्कुल जवाब देती हूँ। अगर आप लोगों में से भी ऐसे ही कोई अपना हाथ रीड कराना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से करना है।